चल ठीक है, आ जा। प्योर लिंक वगैरह हमने पढ़ ली थी, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे वही कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशन, पर कहाँ पे, इंक्लाइन प्लेन पे। कहाँ पे? और टॉप लिंक भी पढ़ाऊंगा आज मैं। क्या पढ़ाऊंगा? टॉप लिंक। क्या पढ़ाऊंगा? टॉप। ठीक है, उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं ध्यान से। डिस्क वाला सवाल है, तेरे को आ जाएगा ध्यान से, कोई खास बात नहीं। ध्यान से देख। मान ले ये कोई ऐसे कोई ऊपर बंधी हुई है, ये कोई रस्सी है, क्या है कोई, और यहाँ से एक डिस्क है। क्या है यहाँ पे? डिस्क। मास इसका m, रेडियस इसका r। टेंशन कोई बात नहीं है, ऐसे करके। क्लियर? टेंशन कोई बात नहीं। अब फील कर, मान ले, हाँ ठीक है, मास इसका m है, मास इसका। बेटा रस्सी में क्या आएगी? टेंशन t। जो जो हमको पता है वो लिख देते हैं। यहाँ से क्या लग रहा होगा? mg। क्या लग रहा होगा यहाँ से? mg। इसमें कोई शक की बात नहीं। अच्छा सर, बहुत खूब, mg लग रहा होगा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक बात बता, एक बात बता, कि ये नीचे जाएगा? अरे जाएगा नहीं जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा। कितने एक्सेलरेशन से? ए। कितने एक्सेलरेशन से? ए एक्सेलरेशन नीचे जाएगा। किससे जाएगा? ए से नीचे जाएगा। और फिर क्या है? घूमेगा ये? हाँ, इसमें कोई टेंशन की बात है। अच्छा ध्यान से मान ले, अल्फा से मान ले। सीखने वाली बात क्या, सुनो ध्यान से। सीखने वाली बात ये है कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो मेरी बात समझा नहीं? जब इक्वेशन लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर तू थोड़ा ध्यान से समझ, इस रस्सी को मैं ऐसे बना सकता हूँ, टच मत लेना, टेंशन पढ़ रखा है हमने पहले ये चीजें। ऐसे ऐसे ही है, ऐसे ही है, सीधी सीधी मान ले ऐसे। एक बात बता, अगर स्लिपिंग नहीं होनी है, अगर कोई स्लिपिंग जो कि नहीं हो रही है, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बट फिर कर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन तो यहाँ से बंधा हुआ है, यानी इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो इसका भी कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? अब ध्यान से देख, नीचे कितना है? नीचे कितना है? ए। ऊपर कितना है? आर ओमेगा, सॉरी आर अल्फा। कितना है? क्या फील आया तेरे को? नहीं पता चला? अरे पता है ना। तो ध्यान से देख, इसका मतलब ए इज इक्वल टू आर अल्फा। क्या ये हम बोल सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर? प्योर रोलिंग में पढ़ते थे हम फिक्स सरफेस पे, बट यहाँ का कॉन्सेप्ट में वहां के कॉन्सेप्ट में फर्क है। तभी मैंने तेरे को ये सिखाया। क्या तेरे को बात समझ आई? क्या तेरे को बात समझ आई? अच्छा, हर बार ऐसा हो जरूरी? फिर इसी पूरे सिस्टम को मैं लिफ्ट में डाल दूं। कहाँ डाल दूं? और बोलूं लिफ्ट ऊपर से A1 एक्सेलरेशन जा रही है। कितने जा रही है? जा सकती है ना यार। तो ध्यान से देख, यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन लिखूं, ध्यान सुनना। नीचे क्या लग रहा है? mg। ऊपर का टेंशन, पर एक्सेलरेशन तो नीचे है, तो क्या लिखेंगे? mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गया इक्वेशन सेकंड। ये सब कराया क्यों? इस इक्वेशन के लिए। अभी ये तो आती है ना लिखना हमको, ये तो बचपन से लिख रहे हैं, ये भी लिख रहे हैं प्योर रोलिंग के लिए। पर बेसिक बात ये है कि यहाँ पे क्यों आई है ये समझना आना चाहिए, क्योंकि इस दो पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है वो कैसे है? बराबर। और 0 है, बेसिक बेसिक बराबर है, पर इसका कितना है? 0। तो इसका भी कितना होना चाहिए? ये तो तभी होगा ना, क्योंकि देख फील करना, ये तो पूरा ए से नीचे जा रहा है और पूरा आर अल्फा, तो ये बराबर होना चाहिए, तभी तो 0 होगा। अच्छा ठीक है, दो इक्वेशन। तीसरे इक्वेशन ध्यान से देख, इसको घुमा रहा कौन है? टॉर्क। टॉर्क घुमा रहा मतलब, घुमाने का मतलब ही टॉर्क होता है भाई। घुमा रहा कौन है? टेंशन। गधेड़ा है क्या? घुमाने का मतलब टॉर्क ही होता है ना, टॉर्क घुमाता है। हाँ तो टॉर्क तभी घूम रहा है, टॉर्क है तो टॉर्क घुमा रहा है उसको। कोई फोर्स घुमाती है ना, कौन सी फोर्स है इसमें? टेंशन फोर्स है। ध्यान से देख, टी इंटू आर, टी इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। अरे है नहीं है? अब डिस्क आई पता तेरे को? तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल निकालते रहना। तो सवाल समझ आया? घुमारा कौन है? टॉर्क। घुमारा कौन? टॉर्क। क्या जो मैं बोलता हूँ क्या वही बोलना होता है? हाँ तो घुमारा कौन है? फोर्स कौन सी फोर्स? टेंशन की फोर्स घुमारी है। क्या समझ आया? पक्का? तीन इक्वेशन लिखना आई? ये इक्वेशन का समझ आया? बता दूं? चलो अभी इंक्लाइन पे जंप करते हैं, ध्यान से देखना। तो बुलाता है तू यार मेरे को। मान ले एंगल थीटा, एंगल इंक्लाइन पे यहाँ पे बड़ा गोला, ठीक है। इस पे बहुत क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। मास इसका एम, रेडियस इसका आर, कुछ भी हो सकता है, धीरे धीरे बन जाएगा। और के इसका तेरे को पता है के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है। रेडियस इसका आर। अगर तो ध्यान से देखिए, थीटा मास इसका एम तो नीचे लग रहा है, एमजी इधर लग रहा है, एमजी कॉस थीटा, और यहाँ क्या लग रहा है? एमजी। इसमें कोई शक की बात? अब फिर कर एमजी साइन थीटा तो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, एमजी साइन थीटा का लग रहा है। तो फिर कर ये इसको घुमाएगा थोड़ी, ये तो नीचे रह जाएगा। और मैंने तेरे को यहाँ पे बोल दिया फ्रिक्शन इज सफिशिएंट,
फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग मतलब प्योर रोलिंग हो सकती है तो फ्रिक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब फील कर, इसको घुमाएगा कौन? तेरे को फील आ रहा है ये घूमते 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 नीचे आएगा, तो घुमाएगा कौन? फ्रिक्शन। कौन घुमाएगा? तो ध्यान से देख, फ्रिक्शन आगे लगेगा पीछे पीछे, क्या फील है? ऐसे गधेड़ों वाली बात नहीं करना, आ गया फ्रिक्शन, देख फील करना। क्या ये इसको अल्फा ऐसे होगा और प्योर रोलिंग हो रही है? हाँ, तो ये देख ऐसे। क्या तेरे को बात आई है? अच्छा ध्यान से देख, अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूं, क्या लिखूं यहाँ पे? ध्यान से देख, एफ एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इसको नीचे ले जा रहा है तो क्या लिखूंगा? ध्यान से देखना, बिल्कुल घबराना मत। एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मान लो एक्सेलरेशन नीचे है इसकी, क्या इतना समझ आया? क्या फील है? अच्छा, उसने बोला फ्रिक्शन सफिशिएंट है प्योर रोलिंग के लिए, तो क्या हो जाएगा? तो ध्यान से देख, अगर हो जाएगा तो क्या अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर, ये भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन सेकंड। अरे बोल सकते हैं ना। अच्छा, घुमारा कौन है इसको? फ्रिक्शन। घुमारा कौन है? तो फ्रिक्शन का टॉर्क देख, क्या एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। अच्छा, आई की वैल्यू क्या है? के एम आर स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू अल्फा, और अल्फा क्या होता है? ए बाय आर, इसमें कोई टेंशन। जैसे देख, आर से आर कटा, आर से आर कटा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, वो आ गई के एम में, कितनी आ गई? इस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या यहाँ डाल सकते हैं? तो ध्यान से देख, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, इसको यहाँ ले जा, हाँ प्लस में हो गया। तो देख एम में ये कांस्टेंट, पीछे क्या? अबे गधेड़ा है यार, के भी है ना इसमें, टू कैसे आ जाएगा? एम में बाहर आया, पीछे का बचा के प्लस वन, क्या बचा? तुझे आ रहा भी है, पूरा करके दिखाऊं क्या? ध्यान से देख, यहाँ बचा एम जी साइन थीटा, और वहां बचा के प्लस वन, क्या बचा? के प्लस वन, क्या बचा? हाँ, और यहाँ पे क्या बचा? एम ए, और बचा के प्लस वन। ध्यान से देख, इज इक्वल टू, यहाँ बचा एम ए और यहाँ पे बचा के प्लस वन, तो के प्लस वन यहाँ आ सकता है। और ध्यान से देख, तो एम से एम भी कट गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय के प्लस वन। अरे सिंपल मैथ है, अब ये तेरे को आना चाहिए। अब फिर कर इस ए की वैल्यू यहाँ डाल दे, क्या एफ की वैल्यू आ जाएगी? तो ध्यान से देख, जो एफ की वैल्यू आई वो आई के एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय के प्लस वन। अब ध्यान से देख, इस के को नीचे जाए तो के बाय के, क्या वन, और वन प्लस के, वन बाय के। क्या ये फ्रिक्शन की वैल्यू और एक्सेलरेशन की वैल्यू? अब इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे सवाल बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं? और कहते हैं ये दो चीजें निकालना है। सवाल कैसे बनता है सुनते हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं। के पे सवाल, किस पे सवाल? सुन कैसे। अब तो सीधी बात दिख रही है, अगर तेरे को पता के बढ़ेगा, के ये बढ़ेगा तो ये टर्म बढ़ेगी, तो एक्सेलरेशन घटेगा, तो एक्सेलरेशन मतलब के बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन। अब यहाँ देख, के बढ़ रहा है तो ये टर्म घट रही है, ये टर्म घट रही है, तो एफ बढ़ रहा है, यानी के बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन तो घटेगा बट फ्रिक्शन बढ़ेगी। अब इससे बहुत सारे सवाल बनाए जाते हैं, कैसे? सुन मेरी बात, अगर मैं के को लिखूं, अगर मैं के को लिखूं तो के चार कारण से लिख सकते हैं। एक होता है रिंग, एक होता है डिस्क, एक होता है हॉलो सफेयर, और एक होता है सॉलिड सफेयर। अरे याद है ना? देख एम आर स्क्वायर तो कॉमन है, एम आर स्क्वायर तो ध्यान से देख, रिंग के लिए के की वैल्यू होती है 1, डिस्क के लिए होती है 1/2, हॉलो सफेयर के लिए 2/3, और इसके लिए 2/5। अरे हाँ ना बोल, इसका मतलब सबसे ज्यादा के किसका है? रिंग का। सबसे ज्यादा के किसका? इसका मतलब सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसका है? रिंग का। यानी घुमाने में सबसे ज्यादा तकलीफ किसको आएगी? रिंग। क्या फील आया? नहीं, ऐसा लगता नहीं है, ऐसा लगता है कि सॉलिड स्फीयर को ज्यादा लगेगा, पर ऐसा एक्चुअल में होता। देख फील करना, हम मास बराबर ले रहे हैं, अगर जितने का तूने सॉलिड स्फीयर बनाया उतने की तू रिंग बनाएगा ना, तो घुमाने में ज्यादा दिक्कत आएगी। क्या फील आ रहा है? नहीं, तू उसको आज सोचता है कि रिंग पतली सी है सॉलिड, ऐसा मत देख, मास बराबर देख, दोनों का क्या देख, फिर तेरे को फील आएगा। अब फील कर, क्या ये सवाल डायरेक्ट के से जुड़ा है? हाँ। मान ले उसने बोला यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे गोला रखा है, क्या रखा है? गोला रखा है। बताओ सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसकी होगी? हमको पता है सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन उसकी होगी जिसका के सबसे कम होगा। अब ये तो हमको पता होना चाहिए ना। क्या फील आया? तो यानी सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसकी होने वाली है? तो देख के बता, जिसका एक्सेलरेशन के कम हो। तो के सबसे कम किसका है? सॉलिड सफेयर का। तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसकी होगी? हाँ, क्या तेरे को बात समझ आई? यानी मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट, मैं बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ रिंग। क्या सवाल समझ आया? एक नंबर का सवाल है तेरे। बात फील आई है? फील आनी चाहिए। अब फील कर, एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा तो सबसे कम टाइम लगाएगा ये, तो हम क्या बोल सकते हैं? टाइम ऑफ सॉलिड स्फीयर
is less than time of hollow sphere is less than time of disk is less than time of ring. अब बोल सकते हैं ना यार, अब बात सुन, अब उसने यही बोल दिया कि फ्रिक्शन सबसे ज्यादा कौन लगाएगा, अभी जिसका के सबसे बड़ा है और से केस रिंग का, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन ऑफ रिंग is greater than friction of disk is greater than friction of hollow sphere is greater than friction of solid. अब ये चीजें नहीं लिख पाएगा क्या, तो लिख पाएगा अब, पर ये तभी लिख पाएगा जब ये पूरी कहानी आती होगी, क्या क्लियर? अच्छा, ये तीन चीजें हमको दिख रही थी, हमने लिख दिया। अब बात वेलोसिटी की भी आ सकती है। अब फील करना, ये घूमते 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 क्या यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा तो कुछ वेलोसिटी होगी इसकी v फाइनल और कुछ ओमेगा से घूम रहा होगा, घूम रहा होगा ना। अब इस पे कमेंट करते हैं कैसे, तू क्या सोचता है वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? बेटा गधेड़ी बात क्या कर रहा है, कोई दिख रहा है कोई रिलेशन के और उसमें कोई के रिलेशन दिख रहा है उसमें? फिर ऐसे डायरेक्ट क्या बोल सकता है, देख ध्यान से सुन, क्या इनिशियल कोई वेलोसिटी है इसके पास, कोई वेलोसिटी, तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। अरे हाँ ना बोल, अगर मैं मान ले चारों के चारों छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, तो ये वाली लेंथ तो वो बराबर ही कवर कर रहे हैं ना यार। तो ध्यान से देख, v स्क्वायर, v तो निकाल ली, तो हम बोल सकते हैं v इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, तो 2as यानी 2al का अंडर रूट, ये आ गई वेलोसिटी। ध्यान से देख, वेलोसिटी किस पे प्रोपोर्शनल, ए, हाँ किस पे, ए पे, मतलब इसका ए ज्यादा, उसकी वेलोसिटी भी, इसमें कोई खास बात नहीं है, यानी वेलोसिटी ऑफ एस एस इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ एच एस इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिंग। इसमें क्या खास बात है यार? अब v निकल गया, प्योर रोलिंग हो रही है, अब उसने बोला सफिशिएंट है प्योर रोलिंग पे, तो क्या ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू v फाइनल बाय r, तो इसका मतलब r तो कांस्टेंट है ना यार, r तो सबका सेम ही है, तो जिसका v फाइनल उसका ओमेगा भी ज्यादा, ओमेगा ऑफ एस एस इज ग्रेटर देन ओमेगा ऑफ एच एस इज ग्रेटर देन ओमेगा ऑफ डिस्क इज ग्रेटर देन ओमेगा ऑफ रिंग। अब बेटा इनको रटना नहीं है, इनको समझना है, तभी फील आएगा, रट के नहीं आएगा। तू सोचेगा ना रट लूंगा तो आ जाएगा, कभी नहीं आएगा, कितना रटेगा? अब ये सब आता होगा तभी बात आती है, क्या क्लियर है? अब ध्यान से देख, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे और ओमेगा पे, तो ध्यान, जिसका वेलोसिटी और ओमेगा ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी, ऐसा लगता है पर ऐसा होता, ऐसा लगता है पर ऐसा होता, ये बात समझ आई है पूरी? अब काइनेटिक एनर्जी पे जंप करेंगे, पर क्या ये समझ आया? पक्का? रामधन निकल गए, गारंटी? देखिए इनिशियल तो कोई काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, इनिशियल को काइनेटिक एनर्जी, पर फाइनल तो बताओ उसको। अगर तू ध्यान से देख, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल के हाफ mv स्क्वायर प्लस के हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई मतलब के एम आर स्क्वायर और ओमेगा वी बाय आर, यानी वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ध्यान से देख, आर स्क्वायर कैंसिल, जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई वो आई हाफ mv स्क्वायर के प्लस 1। वेलोसिटी तो अभी निकाली, वो है अंडर रूट 2gl, मैंने 2al, तो ध्यान से देख अंडर रूट और स्क्वायर कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल की जो वैल्यू आई वो आई हाफ m 2al 2, पर a भी तो निकाला हमने, ध्यान से देख, g sin थीटा डिवाइड बाय k प्लस 1, तो g sin थीटा डिवाइड बाय k प्लस 1 साथ में l इंटू k प्लस 1, k प्लस 1 2 से 2, काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल आई वो कितनी आई, mgl sin थीटा। ध्यान से देख कांस्टेंट है भाई, m सबका सेम, g सबका सेम, l sin थीटा सबका सेम, अरे ध्यान से देख कांस्टेंट है, क्या है ये? यानी कहने की बड़ी सोचने वाली बात है, और होता भी ऐसे ही है। बेसिक बात क्या है कि सबकी एक्सेलरेशन अलग, टाइम अलग, वेलोसिटी अलग, ओमेगा अलग, पर काइनेटिक एनर्जी सबकी कैसी, सेम, सबकी कैसी, यानी अगर चारों नीचे बराबर आएंगे तो सबकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, सेम ही होगी। मान ले 15 जूल है तो सबकी कितनी होगी। इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं, ध्यान से देख, फील आएगा। क्या प्योर रोलिंग हो रही है? हाँ, हमने बोला सफिशिएंट है, ध्यान से, टेंशन कोई बात नहीं। मान लो कोई फिक्स सरफेस है, उसके ऊपर हमने गोला रखा है, क्या रखा है, गोला रखा है, v वेलोसिटी ओमेगा, टेंशन कोई बात नहीं है, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r, प्योर रोलिंग है, सफिशिएंट है, ध्यान से कोशिश करनी है, फिक्स सरफेस है, क्या सरफेस यार, फील कर, अगर स्लिपिंग हो रही नहीं है तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्या है बेटा, ये किस पे है, रेस्ट पे, किस पे, अरे हाँ ना, क्योंकि इनकी वेलोसिटी सेम है ना यार, रेस्ट पे, किस पे, अगर रेस्ट पे ही है तो अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालूं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ही जीरो, तो फोर्स, तो वर्क डन के बाय फ्रिक्शन कितना है, जीरो। ओहो, यानी वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू, क्या हमेशा होता है ना भाई, ये तभी होता है जब प्योर रोलिंग हो रही होती है, यानी फिक्स सरफेस की बात चल रही है, क्योंकि प्योर रोलिंग तभी होती है जब फिक्स ओमेगा v फाइनल बाय r, फिक्स सरफेस की बात है, ठीक है।
वी बाई आर तो तभी होगा ना। हाँ इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखो, को दो वर्क डन पढ़ाए थे, एक होता है ट्रांसलेशन वाला और फ्रिक्शन रोटेशन वाला। बेसिकली उनका नेट जीरो होता है। उनका क्या होता है, नेट जीरो, नेट जीरो होता है। उनका नेट क्या होता है, जीरो होता है, जीरो। क्या होता है उनका नेट, नेट जीरो। याद रखना ये बात। अब तो ध्यान से देख, कोई टेंशन नहीं है, ध्यान से देख, क्या ये ऐसा था, क्या गोला यहाँ था, अब गोला यहाँ आया, क्या वी और ओमेगा चल रहा है, कितना चला, एल चला, कितना चला, ध्यान से देख, यहाँ पे क्या नॉर्मल लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, एम जी, टेंशन कोई बात है। तो अगर तू और फ्रिक्शन भी लग रहा है, फ्रिक्शन भी, तो अगर मैं बोलूं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एम जी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के, तो के इनिशियल तो जीरो, वेलोसिटी कोई भी, इज इक्वल टू के फाइनल। अरे हाँ ना बोल, ध्यान से देख, नॉर्मल और एमजी अरे सेंटर से पास कर रहे हैं, इसमें कोई खास बात, जीरो ही हो जाएगा ना यार। अच्छा, एमजी जीरो हो जाएगा, एमजी सेंटर ऑफ मास का नहीं, एमजी सर, एमजी कंपोनेंट। सुन, हम टॉक की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, एमजी जीरो। देख, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो गया, जीरो, नॉर्मल का कितना हो गया, जीरो, जीरो, पर एमजी जीरो नहीं होगा। अबे भाई कंपोनेंट बनाया ना यार उसके, हाँ कंपोनेंट बनाएंगे सर, या तो एमजी का कंपोनेंट बना या तो एल का कंपोनेंट बना। अरे फील कर रहे हैं यार, सुन, अगर ये एल, ये थीटा, तो ये क्या एल साइन थीटा, तो हम तो कितना चले, एल साइन थीटा ही चले ना, हम तो ऐसे भी जान सकते हैं। तो वर्क डन बाय ये जीरो, ये जीरो, ये कितना हो जाएगा, एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू के फाइनल, तो आंसर है कि और ये से बराबर आ रहा है। क्या समझ आया, समझ आया। अच्छा मत देख सेंटर ऑफ मास, हम टॉप की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क डन की बात कर रहे हैं। आज डिस्प्लेसमेंट हुई है नहीं हुई है, हुई है ना यार, इसमें कोई खास बात है। अबे अगर एन और इसमें तो 90 डिग्री है ना यार, डिस्प्लेसमेंट यहाँ जा रही है और ये इसमें 90 डिग्री है नहीं है, इसमें थोड़ी है 90 डिग्री। एफ एस कॉस 90 ना, कॉस 90 जीरो, इन केस में कॉस 90 जीरो, इस केस में जीरो, पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो हमने अभी देखा जीरो, तो ये दोनों जीरो हो गए, तो पीछे कितना बचा, तो क्या दोनों साइड से वही आ रहा है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, क्या रहती है। और हमने नई चीज क्या सीखी, अगर प्योर रोलिंग हो रही है फिक्स सरफेस पे, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेट कितना होगा, जीरो, कितना होगा, इंपॉर्टेंट। क्या क्लियर है, समझ आया, इसमें कोई खास बात, बताओ। नेक्स्ट नेक्स्ट कराऊं। हमने देखा क्या, ओमेगा पे चर्चा देखी हमने, एक्सेलरेशन पे देखी, वेलोसिटी पे देखी हमने, टाइम पे देख ली, सब कुछ देख लिया। हमको पता है 4 गोले फेंके, कौन सा पहले आएगा कौन सा पहले नहीं आएगा। अच्छा फील कर, क्या गोला अभी नीचे जा रहा है, क्या गोला ऊपर भी जा सकता है, तो फ्रिक्शन क्या पीछे लग जाएगी, इसमें कोई खास बात। अरे फिर भी तो गोला घूमते घूमते ही जाएगा ना ऊपर, ये भी कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात है। क्वेश्चन देख, अच्छा क्वेश्चन देख, उसने बोला तेरे पास ऐसे एक दो ऐसे ऐसे करके प्लेटफॉर्म है, क्या ऐसे, मतलब ऐसे तो बोल सकता है, ऐसे करके दो सेम है, कैसी है, सेम, ठीक है। और यहाँ पे गोला रखा है, गोले भी सेम है, मास इसका m है और रेडियस इसका r, रेडियस इसका, वेलोसिटी इसकी v नॉट है और घूम रहा भी है ओमेगा नॉट से, और ये भी वेलोसिटी इसकी v नॉट है और घूम रहा भी है ओमेगा नॉट से, मास इसका m है, रेडियस इसका r है। बस फर्क है, यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो नहीं है और यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो है, पर उसने बोला है जो फ्रिक्शन है वो सफिशिएंट है प्योर रोलिंग के लिए। सफिशिएंट किसके लिए, प्योर रोलिंग के लिए, इसमें कोई खास बात। आपने बताना क्या, फील कर, क्या ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और मान लें यहाँ तक, क्या फिर रुक जाएगा, और ये हाइट होगी कुछ h1, फील आया, और ये भी ऊपर जाएगा, यहाँ तक जाएगा मान ले, और ये हाइट कितनी होगी h2। सवाल है h1 इज इक्वल टू, h1 इज ग्रेटर देन, h2 इज ग्रेटर देन, ये a, ये b, ये c। सवाल किस पे, हाइट पे, यानी कौन ऊपर ज्यादा जाएगा कौन ऊपर ज्यादा नहीं जाएगा। अगर हम थोड़ी कॉमन सेंस की बात करें, थोड़ा अगर हम ध्यान से देखें, इसमें फ्रिक्शन और उसमें फ्रिक्शन, तो ज्यादा किसके ऊपर जाना चाहिए, जिसमें फ्रिक्शन है, जिसमें फ्रिक्शन नहीं है, जिसमें फ्रिक्शन नहीं है, ऑब्वियसली बात है, तो हम क्या टेक कर देंगे, h1 इज ग्रेटर देन, और सवाल गलत, और सवाल आंसर नहीं आएगा। आजा इसको देखते कैसे करना है इसको, सुन बेटा फील कर, इसमें इसमें फ्रिक्शन कितनी है, जीरो। अबे ओमेगा, एक बात बता, फ्रिक्शन होती तो क्या इसको घुमाती, हाँ, अबे तो अगर फ्रिक्शन ही नहीं है तो इसको ओमेगा चेंज करने वाला कोई भी नहीं है, यानी अगर इसकी यहाँ पे ओमेगा नॉट है तो यहाँ भी कितनी है, यहाँ भी कितनी है, यानी ऊपर भी कितनी है, ओमेगा नॉट। क्या ये बात फील आया, पर यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई है, तभी तो रुका है, आया नहीं आया, वेलोसिटी तो कम होगी ना यार, इतना तो पता ना, जी लग रहा है नीचे को, वेलोसिटी तो कम हो रही है ना। ध्यान से इसकी इसकी मैं लगाता हूँ कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन आती है लगाना, ध्यान से कैसे, इनिशियल कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, प्लस घूम रहा भी है तो हाफ आई, मान ले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आई हो गया, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, फाइनल। अगर ध्यान से देख, फाइनल तो घूम रहा तो है, पर वेलोसिटी नहीं है, तो क्या लिखेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर
प्लस क्या mgh हाँ यस mgh1 h1 लिया ना, हाँ ध्यान से देख क्या ये पार्ट और ये पार्ट खत्म, हाँ यस तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच वन। तो यहाँ से एच वन की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ निकाल देंगे बाद में। यहाँ पे देख, अब फील कर यहाँ पे वी नॉट तो रुक तो गया वहां पे, यहाँ पे तेरे को पता है वी कितनी होगी, 0, जीरो यस तभी तो रुका। बट फील कर क्या यहाँ पे फ्रिक्शन है हाँ और सफिशिएंट है प्योर रोल Yes, कराने sir, के लिए। हाँ। तो ध्यान से देख यहाँ पे ओमेगा नॉट है तो यहाँ पे ओमेगा नॉट कम होगी और उधर कम होगी और ऊपर 0 होगी। क्या फील आया इस बात Yes, को? sir, हाँ। यानी यहाँ पे ओमेगा कितना है, तो यहाँ भी लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन क्या, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, इज इक्वल टू क्या एम जी एच टू। Yes, sir. ध्यान से देख एच वन बड़ा एच टू बड़ा, सामने दिख रहा है एच टू बड़ा, H2 बड़ा है, एच टू बड़ा है। तो एच टू इज ग्रेटर देन एच वन। सिंपल भाई। हाँ, और yes, लगता है देखने में, हाँ, लगता है ना कि जब फ्रिक्शन नहीं है ये ऊपर ज्यादा जाएगा, पर ऐसा होता क्यों, उसका लॉजिक सुन। मान ले कहीं रास्ते पे है, अब इसकी वेलोसिटी मान ले इधर वी वी डैश ओमेगा ऐसे मान ले, और मान ले ये इसकी अब वी डैश हो चुकी है, क्या हो चुकी है, B dash और जो घूम रहा है ये घूम रहा है ओमेगा डैश, ठीक है। ऐसा मान ले, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी इसकी कम हो चुकी है और ओमेगा भी कम हो चुकी है। अगर फील कर ये घूम रहा है क्या ऐसे, हाँ। तो ये ऐसे जाना चाहते हैं, हाँ, yes, sir. पर ओमेगा तो कम हो रही है, तो कम तो तभी होगी जब फ्रिक्शन ऊपर लगे, Yes, sir. तो बेसिकली इसकी फ्रिक्शन हेल्प करता है ऊपर जाने में। ठीक है, sir. तो समझ आया, हाँ, आ गया, sir. बेसिकली फ्रिक्शन ने हेल्प करनी नहीं थी, बट फील कर ये क्या बोलता है, मेरी ओमेगा कम करो, हाँ, तो कम तो तभी होगा ना अगर ये नीचे को आ रहा है तो नीचे फ्रिक्शन तो ऊपर ही लगेगी, तो फ्रिक्शन इसको अनजाने में ऊपर लेता जाता है, तो तभी ये थोड़ा ऊपर जाता है। ध्यान से देख तभी हाइट h2 बढ़ी है, h1 हाँ, yes, sir. नहीं आया इधर। आ गया, कॉन्सेप्ट समझ आया, हम्म। इसमें कोई खास बात नहीं, क्या क्लियर है बात। इसमें बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, मिटाऊं उसको, Yes, sir. समझ आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन में गलती तो नहीं करेगा देख के, नहीं सर फ्रिक्शन तो नहीं है सर, तो यही ऊपर जाएगा, इसमें कोई गारंटी ऐसे सवालों की नहीं। अब देखिए एक सवाल मान ले ऐसे, मान ले यहाँ पे गोला है, यहाँ पे गोला प्योर रोल कर रहा है, क्या कर रहा है, मास इसका m है, रेडियस इसका r है। मान ले जब यहाँ पे आ गया h हाइट पे, कितने हाइट पे, तो इसकी क्या वेलोसिटी होगी, क्या ओमेगा होगी, क्या निकाल नहीं सकता, एनर्जी कंजर्वेशन निकालनी है, क्या निकालनी है। अब ये सवाल थोड़ी कराएंगे, अब फील कर यहाँ से अगर मैं ऐसे गोला बना दूं रेडियस r का, रेडियस, तो क्या मान ले यहाँ पे पहुंच गया, तो क्या वेलोसिटी नहीं बता सकता, पर यहाँ पे अंडर रूट 5 वो वाला कंसेप्ट नहीं है, प्योर रोल हो रहा है, पर एनर्जी कंजर्वेशन तो आती है ना लगाना, इक्वेशन लिखना तो आती है ना, वही लिखनी है। क्या फिर रिलीज कर दिया उसको यार मैंने, इस पर कोई टेंशन की बात, अगर दे भी दे तो कोई बड़ी बात नहीं। अबे एनर्जी कंजर्वेशन अगर नहीं दी हो तो 0 0 आ जाएगा, दी होगी तो लिख देंगे, क्या दिक्कत है उसमें, इक्वेशन में फर्क पड़ेगा ना, सब करना तो वही है u i प्लस की, क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो 0 है। अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 नहीं होता ना तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगती, फिर तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल, पर तेरे को पता है वो 0 तो u फाइनल u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल k इनिशियल, अच्छा k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू, अच्छा ध्यान से अगर ये आ रहा है, पर ध्यान क्या रखना, मान ले ये भी इसको छोटा आर ले, क्या ले, अगर ये आर है तो ये भी तो छोटा आर है, तो यानी सेंटर ऑफ मास के जो घूमेगा आर माइनस आर पे घूमेगा, क्योंकि आर तो उसका अपना भी है ना छोटा, तो आर माइनस आर पे घूमेगा, बस ये फर्क रखना है, उसमें कोई फर्क नहीं है, तेरे को पता है बथेरे सवाल ऐसे किए हुए हैं हमने, तो क्या निकाल नहीं सकता क्या, हाँ बहुत किए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में नहीं कराए हैं। अब तो इक्वेशन लिखना आनी चाहिए यार, एन कहाँ लग रहा है, एन अंदर लग रहा है, नीचे एम जे लग रहा है, तो ये किसी एंगल पे हो तो थीटा भी निकल, इसमें कोई खास बात नहीं है, क्या क्लियर है बात, बताऊं। अच्छा फील कर, मान ले गोला है, मान ले इसको वेलोसिटी दी, क्या दी इसको वेलोसिटी दी, क्या फील कर कितनी हाइट ऊपर जाएगा तो बता सकता है क्या, हाँ क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा इसमें, बताओ उसको, फिर क्यों ऐसा सवाल, चल ठीक है, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, यहाँ पे ठीक, यहाँ पे मान ले तेरे पास एक सरफेस है, क्या है तेरे पास एक सरफेस, ऐसे करके एक सरफेस है, ठीक है, और मान ले सरफेस का जो मास है वो मास है m, कितना मास है, मास है, इसके ऊपर गोला है, इसके ऊपर गोला है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है, क्या है इसके ऊपर, मास इसका m है, रेडियस इसका r है, देख ले सॉलिड सिलेंडर है इसके ऊपर, ध्यान से देख ओमेगा और मान ले अल्फा पीछे की तरफ है इसके, से कोई बात, मैंने इस पे फोर्स लगाई, मैंने इस पे क्या लगाई, एफ फोर्स लगाई, कितनी फोर्स लगाई, इस पे लगाई, इस पे लगाई, यहाँ पे म्यू 0 है, पर यहाँ पे म्यू 0, क्लियर है बात, वहां पे म्यू मतलब है फ्रिक्शन है। अच्छा फील करो, अगर फील कर प्योर रोलिंग हो रही है, प्योर रोलिंग इस बार, अरे फिक्स सरफेस ही नहीं है, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r, अल्फा इज इक्वल टू a बाय r, अब कुछ भी नहीं है वो, अब ध्यान से देख कितने वेरिएबल, ध्यान से देख, सुन सुन सुन, ये क्या a से जा रहा है, तो ये किससे जाएगा a1 से,
अरे जाएगा नहीं हाँ, जाएगा। yes, sir. अब फिर ये से जा रहा है, ये A1 से जा रहा है, तो इसमें फ्रिक्शन लगेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। yes, sir. अबे यहाँ नहीं है फ्रिक्शन, यहाँ तो है ना म्यू हाँ, फ्रिक्शन, yes, sir. वहां तो लगेगी ना यार। तो ध्यान से फ्रिक्शन कैसे लगेगी, मान लीजिए ऐसे घूम रहा है ना, तो फ्रिक्शन घुमाएगा कौन, फ्रिक्शन। Friction ही हुआ तो फिर क्या, अगर इसको ऐसे घुमाना तो फ्रिक्शन आगे आगे ले आगे लेना। ऐसे। हाँ बिल्कुल सिंपल कॉमन सेंस है, इसको फ्रिक्शन ले ले आगे, इस पे फ्रिक्शन आगे लगी तो इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, पीछे। क्या सवाल समझ आया। अब तो खत्म ही हो गया, ध्यान से देख, जितने वेरिएबल है उतनी इक्वेशन आ जाएंगी, 4। देख देख क्या क्या कैसे। पहली इक्वेशन देखिए, इस डब्बे को देख, यहाँ पे फ्रिक्शन तो नहीं है, नहीं, एफ आगे एफ पीछे और ए आगे, तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देख, एफ माइनस एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। yes, sir. पहली इक्वेशन, क्या ये इक्वेशन यहाँ लगा सकते हैं। हाँ, Yes, sir. ये एफ से आगे जा रहा है, हाँ, इसका एक्सेलरेशन भी आगे, तो आगे। एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास छोटा है, ले ले, पर ये मास इनटू ए1 आएगा। हाँ, A1. अभी उसका एक्सेलरेशन ए1 है ना यार, yes, sir. समझ आया। आगे अच्छा घुमारा कौन है, फ्रिक्शन, friction. तो रेडियस कितना आर, R. तो एफ आर इज इक्वल टू आई अल्फा। ध्यान से देख, दोनों ऐसे ही हैं। हाँ. Yes, अबे sir, अल्फा समझ भी गया. ऐसे ही, हाफ Alpha भी भी ऐसे ही, alpha. तो क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, और आई की वैल्यू कितनी होती है इसके लिए, एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा, Alpha. और अल्फा Given होगा. ए बाय आर, अल्फा इज, A by R. लिख दे, नहीं सर नहीं लिखेंगे. अल्फा इज ए बाय आर है, नहीं है. फिक्स सरफेस है। नहीं है. अच्छा चौथी इक्वेशन ध्यान से देख, फील कर, चौथी इक्वेशन बड़ी बात लिखी वैसे लिखी है, क्या ये ए से जा रहा है Yes, sir. और ये ए1 से जा रहा है, और ये फील कर, ये पॉइंट भी तो आर अल्फा से जा रहा है, हाँ, yes, sir. तो यानी ए किसके बराबर है, आर अल्फा प्लस ए1। हाँ, yes, sir. आगे अब सेंटर मास ए1 से जा रहा है, तो सेंटर मास पे ये पॉइंट देखो कहां से जा रहा है, क्या आर अल्फा से जा रहा है। अबे ये भी तो ए से ही जा रहा है, हाँ. दोनों A से से जा रहे हैं, इसमें कोई खास बात, हाँ. क्या समझ आया। Yes, sir. वही तो आगे किया yes, था sir. ऐसा, पक्का Yes, sir. समझ आया तेरे को, हम्म. या तेरे प्राण निकल No, गए, sir. इसमें कोई खास बात। नहीं. नेक्स्ट टॉपिक है, उसको बोलते हैं टॉपलिंग। क्या बोलते हैं, टॉपलिंग। टॉपलिंग की तेरे को एग्जांपल देता हूँ, फील कर, मान लीजिए ऐसे, ठीक है, जैसे देख मैं इसको ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, चल रहा है, इसमें कोई खास बात, देखा ना, चलेगा ना यार, हमने चलेगा. सीखा है, इसमें कोई बड़ी हाँ, बात। अब चल रहा है, नहीं. क्या हो रहा है, क्या घूम रहे हैं? घूम रहा है. इसका मतलब फोर्स कहाँ लगाया जाए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बेसिकली वो लोकेशन क्या है, क्या वो भी मैटर कर रही है। हाँ, yes, sir. फ्रिक्शन में हम ये बातें नहीं पढ़ते थे, जब हमने पहले एनएलएम पढ़ा उसमें हम हाँ, ये ये बात बातें नहीं. नहीं, अबे रोटेशन का कॉन्सेप्ट है ना, उस पर कैसे पढ़ लेंगे, तो फील कर, ये हो रहा है, हाँ, इसको yes, बोलते हैं टॉपलिंग। यानी अब ये आगे चल रही, नहीं. अब ये क्या गिर रही है, एक सब से घूम रही है, गिरने की कोशिश, अरे Yes, हाँ ना sir, वो, हाँ. पर फील कर जब ये ऐसे करती है तो फ्रिक्शन खुश थोड़ी है, फ्रिक्शन जाता है ये साथ में रहे, साथ में रहे, हाँ. पर जब ये ऐसे कर रहा है तो ये खराब हो रहा है, खराब हो रहा है, नहीं हो रहा Yes, है। sir. अब बात आती है कॉन्टैक्ट फोर्स की, किसकी बात आती है, Contact force. कितने कॉन्टैक्ट फोर्सेस, क्या एक फ्रिक्शन और दूसरी नॉर्मल, Yes, sir. एक फ्रिक्शन और दूसरी, Normal. मान लिया अगर ये मास m है, कोई मास m है, आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शन का पीछे लगेगी, Yes, sir. नॉर्मल क्या यहाँ लगेगा, और कॉन्टैक्ट फोर्स क्या ऐसे लगेगी, तो ध्यान से देख, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा f का स्क्वायर n का स्क्वायर। Yes, sir. हम्म. कॉन्टैक्ट फोर्स तो नॉर्मल भी है ना यार। अब नॉर्मल के बारे में तू नई चीज सीखेगा, कैसे सुन ले ध्यान से, कोई खास बात नहीं है, बहुत आसान है, तू आ जाएगा समझ। सुन, मान ले कोई क्यूब है, क्या है, कोई क्यूब है, साइड है इसकी a, कितनी साइड है, a साइड है, ठीक है, मतलब ये ए साइड है। मैंने इस पे फोर्स लगाई, मैंने इस पे जनरल करते हैं, ठीक है, जनरल तेरे को मजा आएगा, किसी h हाइट पे जाके, यहाँ से h हाइट गया और यहाँ पे क्या लगा दी मैंने, एक फोर्स F लगा दी, और ये इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है. क्या क्लियर। फ्रिक्शन है म्यू, फ्रिक्शन कितना है, हम्म. ठीक है, इसके और इसके बीच में फ्रिक्शन इस पे कितना है, हम्म. मास इसका है m, मास इसका, फील कर, यहाँ पे क्या होगा, mg लग रहा है, हाँ, yes, sir. यहाँ पे क्या लग रहा है, हाँ जी. ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल। अभी तक तो हम ऐसे ही सीख रहे हैं, हम ऐसे ही सीखेंगे, हम टेंशन कोई बात नहीं, फील कर, अभी तक हम क्या सीख रहे हैं, सुन, फोर्स लगाया, अगर ये फोर्स लेस देन म्यू एम जी है, या अगर ये फोर्स इज ग्रेटर देन म्यू, अरे म्यू एम जी समझता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू म्यू है ना, समझता है ना। समझ रहा हूँ. सुन, अगर ये लेस देन म्यू एम जी है, म्यू एम जी क्या है, म्यू एम, Mu है. तो लिमिटिंग है ना, Limiting, yes, sir. अगर उससे कम है, अगर उससे, कम है. तो ये बॉडी चलेगी क्या, नहीं चलेगी. उससे बॉडी नहीं चलेगी. उससे कैसे चलेगी, मान ले यही वैल्यू 10 है, तू 8 की लगा रहा है, ये तो एडजस्ट कर लेगा 8 पे, ये चलेगी, नहीं. इसमें ये चलेगी, नहीं. क्या इसमें चलेगी, हाँ, हाँ चलेगी. इसमें चलेगी, Yes, पर मान ले तूने फोर्स लगाया कम भी, तो चलनी नहीं. नहीं चलनी चाहिए भाई, नहीं चलनी चाहिए। अब फील कर, तूने फोर्स लगाया, ये चलनी तो नहीं चाहिए, पर फ्रिक्शन तो आएगा, हाँ. फ्रिक्शन कितना आएगा, उसी के बराबर, हाँ, क्योंकि एडजस्ट कर सकता है, यानी जो फ्रिक्शन आया वो एफ के बराबर आया, ठीक है. अरे आया नहीं आया, और कहाँ को आएगा, पीछे की तरफ, और यहाँ पे आया फ्रिक्शन भाई, फ्रिक्शन अपने खाते में आया, फ्रिक्शन ने बोला चल निकल इधर से, हाँ, ठीक. क्योंकि मान ले थोड़ी देर के लिए, मान ले कि आर लगाया 8 न्यूटन, कितना लगाया,
8 न्यूटन, और फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई जो हमारे पास मैक्सिमम वो 10, तो ये क्या अपने आप को 8 में एडजस्ट करेगा? ये बोलेगा चल निकल, मैं तेरे को घूमने नहीं दूंगा, अभी तक यही पढ़ रहा है। पर फील करना यार, एफ का टॉर्क देख सेंटर के अबाउट, क्या ऐसे घुमा रहा है? क्या ये भी ऐसे घुमा रहा है? अभी ये बॉडी तो पलट जाएगी ना, जो अभी हुआ, जो अभी हुआ वही है, ये पलट जाएगी ना। पर अगर पलट जाएगी तो साथ में कैसे रहेगी? तो फ्रिक्शन खुश कैसे रहेगा फिर? फील आया ना तेरे को? स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे खुश कैसे है फिर भाई? तो ये तो होना ही नहीं है, ये तो होना, अभी तक हम ये बातें नहीं कर रहे थे क्योंकि अभी तक ये बातें करने का लॉजिक ही नहीं था, अब लॉजिक है। फ्रिक्शन बोलती मैंने अपना काम कर दिया भाई, मैं और काम अपनी दूसरी बेटी को फोन करो, और दूसरा बेटा कौन है? नॉर्मल। दूसरा बेटा कौन है? अब नॉर्मल आया, नॉर्मल बोलता अब मैं संभालूंगा। अब नॉर्मल के बारे में बात सुन, जो मैं लिखते जो तेरे को याद रखनी। नॉर्मल 2 काम करता है, कितने काम? नॉर्मल ऐसे एडजस्ट होता है, नॉर्मल कि वो एमजी को बैलेंस करेगा, पहली बात, ठीक है, कि चीजों को धसने नहीं देगा हर बार एमजी को बैलेंस कर। अरे इंक्लाइन में एमजी साइन थीटा कॉस भी आ जाते हैं, तो रटना नहीं है, मतलब चीजें धसे नहीं, धसे नहीं। अभी मैं खड़ा हूं, नॉर्मल लग रही है, धस रहा हूं क्या नीचे? नहीं धस रहा हूं ना, तो नॉर्मल बैलेंस होगा ना, पहला। दूसरी बात, घूमे भी नहीं। हमने ये सीखा यानी फ्रिक्शन अपने आप को ऐसे एडजस्ट, नॉर्मल अपने आप को ऐसे एडजस्ट करता है कि धसने तो देगा नहीं, पर घूमने भी, क्योंकि फील करना, फ्रिक्शन को तो खुश रहना है। फ्रिक्शन का एक बेटा अपना काम कर चुका, दूसरा बेटा अपना काम, दूसरा बेटा अपना काम किया, और फील कर होगा क्या? अब तो ध्यान से देख, इन दोनों के क्लॉकवाइज है, इसका भी क्लॉकवाइज और इसका भी आता है ना, देखना यार दोनों कैसे है ना। अगर नॉर्मल को क्या बनाना है, अब नॉर्मल इसको बैलेंस करना है, घुमाना नहीं है। अगर ये दो मिलकर क्लॉकवाइज लगा रहे हैं तो नॉर्मल कैसा लगाएगा? अगर ये एंटी क्लॉक कैसा लगाएगा? तो फील कर, अगर नॉर्मल एंटी क्लॉकवाइज लगाएगा तो नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा। नॉर्मल क्या हो जाएगा? नॉर्मल, अब तो कॉमन सेंस, नॉर्मल अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए तो वो भी तो क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो इसका मतलब नॉर्मल यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा। हाँ, क्या तेरे को लॉजिक समझ आया? इस वक्त नॉर्मल यहाँ नहीं लगेगा, नॉर्मल यहाँ से एक्स शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे लगेगा। अब फील कर, अब ये ऐसे आया, चमका तेरे को? क्या फील आया? ये एक्स निकालना होता है। यानी दूसरी बात तेरे को पता चले, नॉर्मल सेंटर ऑफ मास पे लगे, ऐसा कोई जरूरी, ऐसा कोई रूल ही नहीं है भाई, ऐसा कोई कंपल्शन ही नहीं है। नॉर्मल अपने आप को शिफ्ट करता है, और पहली बार देखा तूने उसको शिफ्ट करते, और पूछा क्या जाता है? एक्स, मैक्सिमम यही पूछा जाता है। समझ आया? अब देख, इसमें कोई खास बात नहीं है, तेरे को पता है ये दो क्या लगा रहे हैं, क्लॉकवाइज, ये क्या लगाएगा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को इक्वेट कर देना यार। देख कैसे करते हैं, देख ये कहां लगे? सेंटर मास पे। पहली बात, सारी गेम कहां, ये भी समझाऊंगा क्यों। ये एफ पूरा ए, तो ये क्या a/2, तो क्या लिखेंगे f इंटू a/2 प्लस, ये f यहां लग रहा है प्लस f, पर ये a/2 पे थोड़ी है, ये तो h हाइट है ना, तो ध्यान से देख h, ये देखिए h माइनस a/2। अरे यार इसके लिए सेंटर मास तो यही है ना यार, अगर ये h है, ये a/2 है, तो ये क्या h माइनस a/2 है, तो ध्यान से देखिए आएगा h माइनस a/2 इज इक्वल टू क्या, i अल्फा इज इक्वल टू is equal to is equal to is equal to is equal to i अल्फा। अब इसको नॉर्मल ने बैलेंस करना है, तो केड़ा बैलेंस, तो टॉर्क बराबर कर रहे हैं ना, केड़ा आई, केड़ा अल्फा, नॉर्मल आएगा सर, n into x। हां यस सर। अबे टॉर्क के फोर्स से नॉर्मल बैलेंस, अबे आया नहीं आया? यस सर, आ गया, जो आया नहीं। ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं है मेरे भाई, ये r क्रॉस f है। हां ये समझ, r क्रॉस f किस को नहीं है सही समझ। अबे ये दो कैसे लगा रहे थे क्लॉकवाइज, उसने कैसा लगाया, तो बराबर होनी चाहिए, तभी ये बॉडी ना चलेगी ना घूमेगी, चलेगी तो है ही नहीं क्योंकि हमने म्यू mg से छोटा लिया है, पर अगर घूमना नहीं है तो ये क्या बराबर होना चाहिए। ध्यान से देख, अगर छोटा है तो f किसके बराबर, f के बराबर, तो यहाँ मैं f ले लूं, तो ध्यान से देख, जब खोलेगा fa/2 और fa/2 कैंसर, पीछे बचा fh इज इक्वल टू क्या, nx। ठीक तो कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, fh बाय mg। अबे n की वैल्यू तो mg है ना, वो कहीं पे भी लगे mg को धसेगा नहीं, वो तो mg को बैलेंस हमेशा करेगा, टेंशन कोई बात। दूसरी बात सुन, यहाँ पे एक और कंडीशन है, फील कर, ये पूरा a, ये पूरा a, तो ये पूरा कितना a/2। अबे x हमेशा a/2 से छोटा ही होगा, क्योंकि अगर x a/2 से बड़ा होगा तो वो बाहर चले जाएगा, तो नॉर्मल कैसे लगाएगा, यानी इज ऑलवेज लेस देन a/2। क्या तो कोई बात समझ आई? तो यहाँ से देख, फोर्स की जो वैल्यू आई वो आई, फोर्स इज लेस देन mg a/2h। क्या ये बात तेरे को चमकी?
एक ये इक्वेशन और हमने जो यूज की है एक ये इक्वेशन। ऐसा तेरे को फील आया? आ गया यहाँ पे अगर ये ऐसा होगा तो ये चलेगी भी नहीं, अगर ऐसा तो घूमेगी भी नहीं, अगर ऐसा होगा तो चलेगी भी नहीं, तो चल रही तो पहले भी नहीं, पर ऐसा होगा तो घूमेगी भी नहीं। क्या फील आया? अब पूछते क्या कंडीशन, क्या पूछते हैं कंडीशन, इसको पूछते हैं कंडीशन फॉर फर्स्ट स्लिपिंग या फॉर फर्स्ट रोलिंग और कंडीशन फॉर फर्स्ट रोलिंग। यार कहने की कुछ बात नहीं है कि कंडीशन बताओ कि पहले कौन घूम जाएगा, पहले कौन स्लिप कर जाएगा, एक फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। किससे? देखो सीधे बता दो, मुझे एक बात बता, म्यू एम जी अगर मान ले, देख लेते हैं छोटा या बड़ा हो गया इससे एम जी ए बाई 2h और म्यू एम जी छोटा या बड़ा हो गया एम ए जी बाई 2h, तो क्या होगा? सुन पहले ये कंडीशन डिस्कस करेंगे। मान ले म्यू एम जी बड़ा हो गया एम जी ए बाई 2h से, यानी ये वैल्यू इससे क्या होगी? बड़ी। तो फील कर अगर ये वैल्यू बड़ी हो गई तो चलेगा नहीं, पर क्या घूमेगा? अब ये बड़ी, ये घूमने वाली कंडीशन है, वो चलने वाली कंडीशन है। तो मान लीजिए ये वैल्यू 10 और ये वैल्यू 8, तो ये वैल्यू 10 ये वैल्यू 8, पर जैसे फोर्स 8 लगेगी तो घूमने लग जाएगा, पर चलेगा थोड़ी। तो ये तो कौन सी कंडीशन है? घूमने की है। हाँ, यानी ये फर्स्ट रोलिंग की कंडीशन है, यानी म्यू एम जी इज ग्रेटर देन एम जी बाई 2h। तो फील है। पर मान ले ये कम है और ये ज्यादा है, ये कम है और ये, अब फील कर मान लीजिए वैल्यू है 10, ये वैल्यू है 20, तो जैसे तूने 7 लगाया तो कुछ नहीं हो रहा, पर 8 पे क्या ये चलेगा, पर 20 पे घूमेगा, तो पहले कौन चला? तो कंडीशन क्या आ गई? म्यू एम जी इज लेस देन। क्या फील आया? यानी पहली स्लीपिंग तब होगी जब ये वैल्यू इससे छोटी होगी और ये पहली रोलिंग तब होगी ये इससे बड़ी होगी। इसमें कोई खास बात नहीं है, अगर समझ आता है तो कोई बड़ी बात नहीं। क्या समझ आया? क्या है, नॉर्मल शिफ्ट करता है अपने आप को, ये बात याद रखना। और ऐसे शिफ्ट करेगा कि एमजी को तो बैलेंस करेगा, धसेड़ने से बचाएगा, घूमने से ही बचाएगा। क्या क्लियर है बात? पक्का? 2 सवाल कराऊं इस पे? सवाल कराता हूँ, फील आएगा। समझ आती है तो कोई खास बात नहीं है, ध्यान से देख। मान ले साइड है 2 मीटर, क्यूब की साइड है 2 मीटर, कैसी है? सब बराबर, सब बराबर, टेंशन कोई बात। म्यू की वैल्यू दे दी है तेरे को 0.5, कितनी? 10 किलो का है, मास कितना है इसका? 10 किलो, टेंशन कोई बात। और तूने फोर्स लगा दी 70, कितनी? 70 न्यूटन। फोर्स तूने कितनी लगाई? 70 न्यूटन। तो ये बताना घूमेगा, ये करेगा, वो करेगा, क्या क्लियर है बात? ठीक है। और एक्स निकालना, क्या निकालना है? जैसे नीचे लग रहा है एमजी का 100, अगर मैं फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बोलूं तो म्यू एन, तो 0.5 इंटू 100, तो ये आ गई 50 न्यूटन। कितनी आ गई? ओहो, पर ये कितना? 70। तो क्या चलेगा ये? हाँ, सामने दिख रहा है, क्योंकि पीछे कितना लगेगा? 50, तो फ्रिक्शन कितना लगा? 50। कितना लगा? 50 लगा। क्या इतनी कोई खास बात? अच्छा, फील कर, ये पूरा एंड पे लगाया मैंने, ठीक है। इसका मतलब फील कर, ये फ्रिक्शन क्या इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो उसको क्या एन को शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, एक्स शिफ्ट हुआ, क्या नॉर्मल यहाँ लगेगा, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी? 100। कितनी है? तो इक्वेशन बोल सकता है, ध्यान से देख, दिस टॉर्क कैसे लिखेंगे इसका? F इंटू दिस। ध्यान से देख, ये 2 है तो ये 1 है, ये भी 1 है, तो क्या लिखेंगे? 70 इंटू 1 प्लस 50 इंटू 1 क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्या? 100 इंटू एक्स। तो ध्यान से देखिए कितना आ गया? 120/100 इज इक्वल टू एक्स, तो ये आ गया 1.2 मीटर इज इक्वल टू एक्स। तुझे आया ही नहीं? अरे आया नहीं आया? पक्का समझ आया? पर सुन मेरी बात, क्या ये चल रहा है? अगर मैं पूछूंगा कि क्या चल रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है? हाँ भाई, क्योंकि फील करना 70-50 तो चलने हैं, तो शुरू हो गए, पर क्या घूम रहा है? हाँ, ये घूम रहा भी। क्यों घूम रहा है? फील कर, 2 का आधा कितना होता है? तो ये है ना 1 मीटर, पर एक्स की वैल्यू कितनी आई है? ये तो बाहर चले गया ना, तो यानी ये अब ऐसे बोलना, चल भी रहा, घूम भी अच्छा, एक और बात सुन, कई बुक्स में या कई टीचर्स भी, इसमें वो भी गलत नहीं है, वो यहाँ से जो नॉर्मल वगैरह खेलते हैं वो यहाँ से खेलते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, और हम कहाँ से खेल रहे हैं? सेंटर मास से। क्यों खेल रहे हैं? फील कर, क्योंकि जब तू यहाँ से खेलेगा ना कोई दिक्कत नहीं है, बट फील कर जब बॉडी चलने लग जाएगी तो क्या सूडो का टार्क आ जाएगा? सूडो का क्या आ जाएगा? और अगर सूडो का टार्क नहीं लिखोगे तो इक्वेशन तो गलत ही आएगी। इससे अच्छा आप छोड़ो ना, इतनी झंझट क्या लेनी है, आप सेंटर मास पे बैठ जाओ। सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए तो सूडो का टार्क तो 0 हो गया। तो हमेशा सॉल्व कहां से करते हैं सवाल? सेंटर ऑफ मास से।
क्योंकि सूडो के टॉर्क नहीं लगते वहां पे, पता है ना, सेंटर ऑफ मास पे कट जाता है। जो सूडो लगती है मास इनटू एक्सेलरेशन, वो तो सेंटर ऑफ मास पे लगती है ना, तो वहीं बैठ जाए तो जीरो होगी ना वो। ये सवाल तो हम 1 महीना पहले सीख लिया हमने, ये याद रखना इस बात को। यानी जो भी सवाल सेंटर ऑफ मास से। दूसरा करेगा। अच्छा, इसी सवाल में तक लॉजिक समझा देता हूं। इसी सवाल में मान ले ये मैं साइड इस प्रकार से लेता कि ये ऐसे लेता कि ये तो 2 है पर ये 1 है। तो समझ आया मैंने क्या बोला? ये 2 है पर ये कितना है? 1। तो अब ये घूमता, ये 2 है और ये 1 है यार। ये 2 ले लेता मैं 2 मीटर और ये 1 मीटर ले लेता, यार तब भी घूमता। तब नहीं घूमता, गधेड़ा है क्या? अबे 1 मीटर का आधा कितना है? 0.5। 0.5 हाँ तब भी घूमता। मैंने तेरे को डांट दिया। अरे मेरे कहने का मतलब था ये 2 है और ये 4 है। बोलेगा पता नहीं कैसा सर है, सही बोल रहे डांटता है। अच्छा ये 4 मीटर है तो ये आधा कितना होता? 2। फिर घूमता है? फिर नहीं घूमता। क्या क्लियर है? अब ऐसे डांट दी सर को बंद है ये डांटने का। चल एक और सवाल देख। 3 करवाने थे मैंने, पर अब 1-2 करवा दिए। 2 हो गए अब। चल आ गया ना। चल मान ले मास है 10 किलो, कितना? 10 किलो। साइड वही 2 मीटर, कितना? 2 मीटर। ठीक है। म्यू की वैल्यू है 0.1, कितनी है? 0.2, कितनी? 0.2 0.5, कितनी है? 0.5। ठीक है। मैंने फोर्स लगाई यहाँ पे 30 न्यूटन की, कितने की? 30 न्यूटन की, बिल्कुल ऊपर। अच्छा मैं कहीं भी लगा सकता हूँ, पर तेरे को माइनस प्लस करना आना चाहिए। मैं बोलता हूँ यहाँ से 0.5 उतारता हूँ तो तेरे को माइनस प्लस करना आता है ना। जनरल केस तो मैंने वैसे ही कराया था, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे ध्यान से नीचे लग रहा है mg, क्या लग रहा है? क्या 100? इसमें कोई खास बात नहीं है। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू देख तो मैक्सिमम कितनी आ रही है? 50 न्यूटन। कितनी आ रही है? ओहो हो। अगर तो ध्यान से देख, क्या इसको ऐसे शिफ्ट होना पड़ेगा? एन क्या ऐसे लगेगा? मुझे एक बात बता, अगर ये 30 न्यूटन है तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है पीछे? 50। कितना लग रहा है? बोल 50 एक बार। नहीं बोल एक बार 50। कितना लग रहा है? 30। क्या अपने आप को एडजस्ट करेगा? करेगा ना यार। तो कितना लगेगा? 30। वेरी गुड। क्या फील आया? क्या फील आया? एक बात बता, बॉडी चल रही नहीं है अब? बॉडी अब चल रही है, पर आप सिर्फ ये देखना है कि घूम रही है या फिर नहीं घूम रही है, टॉपलिंग हो रही है नहीं हो रही है। ध्यान से देख, चलेगी तो नहीं। तो 30 × 1, क्योंकि 2 मीटर है ना। 30 × 1 प्लस 30 × 1 इज इक्वल टू 100 × x। ध्यान से देखिए आया 0.6। अबे 60/100 है ना यार, तो ये आया 0.6। x की वैल्यू कितनी आई? नहीं चल रही, क्योंकि ये कितना है? 1 मीटर, तो ये कितना है? 0.6। ना ही ये चल रही ना ही ये टॉप हो रही। टेंशन की कोई बात है, सिंपल तेरे आगे। अरे घूमना बोला टॉप बोल। क्या क्लियर है? घूम रही थोड़ी है। क्या समझ आया तेरे को? कोई खास बात? 3 सवाल कराए हैं। पहले में चल रही है, पहले में चल रही भी नहीं है, घूम रही भी नहीं है। दूसरे में चल रही नहीं है पर घूम, उसमें ना चल रही है ना घूम रही है। क्या क्लियर बात? पक्का? आगे बढ़ाऊं? है। ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है इसका, मतलब आज का। उसमें क्या हो जाएगा, जो टॉपलिंग होगी ना इंक्लाइन में होगी। कहाँ होगी? इंक्लाइन में। जैसे कंबाइंड प्लस ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन है ना, वैसे टॉपलिंग इंक्लाइन, टॉपलिंग इंक्लाइन प्लेन में। मान लेंगे थीटा, क्या है ये? थीटा, और मैं बोलता हूँ थीटा इज लेस देन tan इनवर्स म्यू। इसमें कोई खास बात नहीं। अच्छा फील्ड का एंगल और रिपोज याद है ना? ज्यादा हो तो काइनेटिक, कम हो तो स्टैटिक, सब कुछ याद है ना? सब वेरी गुड। अरे म्यू एन तो मैक्सिमम है ना, हर बार मैक्सिमम जरूरी। मान लीजिए कोई बॉडी, ठीक है, ये है B और ये है A। क्लियर? नीचे लग रहा है mg cos, और यहाँ क्या लग रहा है? mg। इसमें कोई खास बात? mg sin थीटा। यहाँ पे तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? फील कर, इसको कौन घुमा रहा है? फ्रिक्शन। कौन घुमा रहा है? फ्रिक्शन। कैसे घुमा रहा है? ऐसे। तो क्या इसको अगर नहीं घूमना है तो क्या ऐसे घूमना पड़ेगा? तो ध्यान से देख, नॉर्मल क्या यहाँ से x, क्या यहाँ पे नॉर्मल लगेगा? इसमें कोई खास बात? पता है ना यार। अच्छा फ्रिक्शन की वैल्यू किसमें कितनी है? इसमें n की वैल्यू है, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से। ये लग रहा है mg cos थीटा, तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है? म्यू एन, यानी म्यू mg cos थीटा। पर फिर कर ये लगेगा क्या? नहीं लगेगा ये। अबे छोटा है ना ये, तो ये लगेगा। यानी फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? mg sin थीटा। वो तो बैलेंस कर देगा ना उसको। फिर आया नहीं है। अगर तू ध्यान से देख यहाँ पे, अगर मैं टॉर्क बैलेंस करूं तो F इंटू दिस, और ये वैल्यू क्या है? V/2।
हाँ या और फिर ये b और ये b by 2, तो f इंटू b by 2 इज इक्वल टू क्या, n इंटू x, और n की वैल्यू कितनी है, mg cos थीटा। तो ध्यान से देख, f इंटू b by 2 mg cos थीटा इज इक्वल टू x विच इज स्मॉलर देन a by 2, a by 2 नहीं, कितना लिए है, हाँ a by 2। ये क्लियर है, दिस इज आंसर। अरे समझ आया, और f भी mg sin थीटा है, इसमें क्या टेंशन कोई बात है। और a by 2 क्यों लिया, पता है ना, ये हमेशा इससे छोटी होनी चाहिए, बड़ी हो जाए तो बाहर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये तो आसान है उससे, पर पता होना चाहिए। पर फील कर अगर ये बड़ा ले लेता तो रिपोज तो काइनेटिक आ जाता, तो म्यू एन लेता, क्योंकि फिर मैक्सिमम जाता, क्या आ जाता, फिर म्यू एन लेता फ्रिक्शन की वैल्यू। क्या क्लियर है बात, इसका मतलब इसके लिए फ्रिक्शन ये वो सब कुछ आना चाहिए तेरे को। क्या क्लियर होगी बात, पक्का। कर रोटेशन का लास्ट टॉपिक बचेगा, वो भी हम जल्दी से कंप्लीट कर देंगे। क्या क्लियर है बात, पक्का, चल ठीक है।